जानना चाहूँगा, लगातार लोग वोट जो करते हैं सर, राजनीति जो सत्ता की बात करते हैं तो वोट लोग जातियों के नाम पे करते हैं। अगर जो देखा जाए तो जातियों के नाम पे करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार जो 24 का चुनाव होगा और 25 का, उसमें चिराग पासवान को क्या आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आप कैसे बात कर दिए? आप कह रहे हैं ये जाति पक्ष। मैं जो ये मंच देख रहे हैं इंद्रजीत भाई, आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिए। वहाँ मैं शॉर्ट कर दूँगा, लेकिन इस पर मैं विस्तार से बोलूँगा। भाई जी, हमारे समाज के लोग तो लगाना चाहिए उन्हें, लेकिन जब पार्लियामेंट में जब बात उठी आरक्षण की, 10% आरक्षण की, तो उस आरक्षण के पक्षधर थे रामविलास पासवान जी। उन्होंने कहा कि हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हल चला के भी खा लेंगे, ठेला रिक्शा चला के भी खा लेंगे, लेकिन सवर्ण समाज के लोग कहाँ जाएंगे? उन्हें आरक्षण चाहिए। क्या हमारे लोगों के लिए, समाज के लोग थे, उनको हत्या हो गया, हो सकता है कल लक्ष्मण पासवान जी का हत्या हो जाए, हो सकता है कल मेरे को हत्या हो जाए, हो सकता है कल इनको हत्या हो जाए। आखिर में किनके लिए लड़ रहे थे वो समाज के आज? किनके लिए लड़ रहे? कब समझेंगे लोग? क्या समझेंगे लोग? जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो ऐसी घटना घटते रहेगा। समाज के लिए इकट्ठा रहना पड़ेगा और समाज के लिए विचार बदलना होगा। और विचार बदलने के बाद जब तक कलम में आगे नहीं आएगा तो समाज बदलाव। पुरुषों की तस्वीरों पे या मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला लगाने से क्या जागृति हो सकती है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डाले। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये मेरे जितने महापुरुष हैं उनको माला डालकर और मोमबत्ती और पुष्प अर्पित करने से मेरे समाज को कल्याण नहीं होगा। उनका विचारधारा को समझना पड़ेगा, उनका विचारधारा सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे महापुरुषों ने क्या किया था, उसके विचारों को और उनके सिद्धांतों को जानना होगा। तो इसके लिए जानने के लिए उनको ऐसे लक्ष्मण पासवान जी ऐसे लोगों के साथ उनको जुड़ना होगा। जुड़ने के बाद संघर्ष करना होगा। संघर्ष करने के बाद धीरे धीरे बदलाव होते होते हमारे समाज को बदलने के लिए कुछ बहुत से कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। इसके लिए तो हम अपने समाज को एक ही बात कहेंगे कि वो तलवार को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी हम कटरमाला वैशाली में हैं और अब देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत गाडगे महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, फातिमा शेख, रमाबाई अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले और रामविलास पासवान जी का भी तस्वीर यहाँ पर लगा हुआ है। राजा सलेश और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी का भी तस्वीर लगा है। और यहाँ पे कॉमन जयंती मनाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और वीर चौहरमल जी का कॉमन जयंती मनाया गया है। और यहाँ पे जुलूस भी, आज मेला जो लगा है, हम कैमरामैन से थोड़ा सा चाहेंगे कि यहाँ का मेला का भी दिखाएं। यहाँ पे मेला भी लगा था और गांव-गांव से जुलूस भी लेकर के आए थे। और यहाँ पे जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं वो अभी स्टेज पे सामने प्रेजेंट है सारे लोग। और इसमें जो कहीं ना कहीं बड़े भूमिका निभाने का काम किए हैं वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण पासवान जी हैं। उनसे हम आखिर में जानेंगे कि यह मेला जो है, मेला का उद्देश्य क्या है, क्या लोगों को मेला के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं ऊपर। अभी हमारे साथ लक्ष्मण पासवान जी हैं जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे हम आखिर में जानेंगे कि मेला का उद्देश्य क्या है। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले इंद्रजीत भाई, आपको मैं और आपके चैनल को जय भीम नमो बुद्धाय से साधुवाद करता हूं। और आपका प्रश्न है जो ये मेला या ये मंच क्यों लगाया गया है, तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये मेरे भाई जितना देख रहे हैं, ये भाई लोग के सहयोग से ये देख रहे हैं। तस्वीर दिखाएंगे, सभी लोग को दिखाइएगा। ये जितने भाई मेरे खड़े हैं, छोटे बड़े, ये हमारे मेला मालिक हैं शिवालक पासवान जी। और पीछे भी दिखा दीजिएगा, सारे जो आगे पीछे हमारे भाई खड़े हैं,
इनको सहयोग से ये मेला और ये मंच लगाया गया है। तो मेला लगाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, बहुजन समाज जो आज मेला लगा है या मंच लगाए हैं, जयंती मनाया गया है। तो जयंती सबसे पहले मैं बता दूं, वीर चुहरमल एवं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोनों साथ में ही मैंने जयंती मनाया है। और मेला लगाने का उद्देश्य मेरा ये है, जो मेला में पूरे बहुजन समाज यानी कि हम 85% लोग जो हैं उनको इस मेला में, इस मंच पे बुलाकर हम अपने समाज को, जो तस्वीर लगा हुआ है, जो आपने बता दिया है, मेरे महापुरुष गौतम बुद्ध, B.R. अम्बेडकर, वीर चुहरमल, जगदेव बाबू, फातिमा शेख, यानी तमाम महापुरुषों को जो मैंने फ़ोटो लगाया है और पीछे भी मैंने तमाम महापुरुषों को फ़ोटो लगाया है, इसके बारे में पूरे बहुजन समाज को इस मंच के द्वारा जानकारी देना, जो मेरा आज से 2000 वर्ष पूर्व जो मेरे इतिहास के मनोवादी द्वारा जो दबा दिया गया था, विचारधारा से दबा दिया गया था, उस विचारधारा को जब हम लोग पढ़े, जाने, तो अपने बहुजन समाज को इस मंच के माध्यम से, इस मेला के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ तमाम वक्ता को बुलाकर जो विचार रखे और मेरा इतिहास क्या है, मेरा महापुरुष कौन है, भगवान है तो कौन है, इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। लोग भगवान भगवान बोलते हैं, तो मेरा सच्चा भगवान यदि है तो B.R. अम्बेडकर हैं, बुद्ध जी हैं, माँ फातिमा शेख है, यानी तमाम महापुरुष है जो हमारे लिए बहुत बड़ा लड़ाई और संघर्ष कर गए। तब आज ये मंच लगाने का हम लोग को मिला, जो संविधान के द्वारा मिला। तब आज हम लोग मंच लगा के भाई के साथ जो खड़ा होकर मेला लगाएं, सभा लगाएं, जयंतियाँ मनाएं, गांव-गांव से, सोंधो से, आदमपुर से, कटरमाला, इस्लामपुर, यानी तमाम गांवों से झांकियाँ आया। ये इसके द्वारा हम लोग तमाम बहुजन समाज को घूम घूम कर संदेश देते हैं, जो अपना बहुजन को इतिहास जाने। आखिर में हम जानना चाहेंगे सर, यहाँ हम जब प्रोग्राम में आए तो हमें कुछ कमी खला, वो कमी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बोला जाए। कहा जाता है सारे महापुरुषों की तस्वीर लगी है और सारे महापुरुषों के तस्वीर पे फूल भी कुछ लोग डाले हैं। मेरे वीडियो में अभी हम मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो हमने कवर किया है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या महापुरुषों की तस्वीरों पे या मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला लगाने से क्या जागृति हो सकती है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डाले। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये मेरे जितने महापुरुष हैं उनको माला डालकर और मोमबत्ती और पुष्प अर्पित करने से मेरे समाज को कल्याण नहीं होगा। उनका विचारधारा को समझना पड़ेगा, उनका विचारधारा को हमको मानना पड़ेगा, तभी जाके समाज का कल्याण होगा भाई जी। विचार को मानना पड़ेगा जी, मानना पड़ेगा उनका विचारधारा को भाई जी, उनके सारा विचार को फॉलो करना पड़ेगा मेरे पूरे बहुजन समाज को, तब जाके मेरे समाज को कल्याण होगा। अन्यथा आज 2000 पूर्व से जो गुलामी के जंजीर है, वो भी आज गुलामी के जंजीर में हम लोग जी रहे हैं। यदि महापुरुष के विचारधारा आज भी मेरे समाज, बहुजन समाज नहीं समझ रहा है तो बड़ी समस्या है भाई। इसलिए बहुजन समाज को, इस बहुजन समाज के जितना महापुरुष है, इनका विचार को समझना पड़ेगा, इनके विचारधारा को मानना पड़ेगा, तभी मेरे बहुजन समाज को कल्याण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं साथियों मैं बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, हमारे लोग दो तरफा चल रहे हैं। दो मुँहा सांप जो देखे होंगे कि दोनों तरफ मुंह होता है, हमारे समाज के लोग दो मुँहे सांप की तरह है, दोनों तरफ जाते हैं। एक तरफ जय भीम बोलते हैं और एक तरफ जय श्री राम बोलते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों से बचने की ज़रूरत है। हमारे लोग, समाज के लोग ही गद्दार हैं,
कहीं ना कहीं अगर जो वैशाली में राकेश भाई का हत्या हुआ तो राकेश भाई की हत्या वो समाज के ऊपर जाता है, जो समाज के लोगों के लिए राकेश भाई दिन रात लड़ने का काम किए। और आज भी यहाँ प्रोग्राम में जो हमें देखने को मिला, हमारे लोग ही जब तस्वीरों में हम देखे तो लोग भर भर के चावल चढ़ाते हैं और अंकुरी चढ़ाते हैं। आज तस्वीर में हम आपको शायद दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं वीर चुहरमल जी का जयंती है और बाबा साहब का कॉमन जयंती मनाया गया। यहाँ पे हम कुछ कमी देखे कि उन्हें भी देखा गया कि मूर्ति के पास बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया गया। जब हमारे महापुरुष थे, जब प्रसाद खा नहीं सकते हैं तो किनको चढ़ाते हैं, ये चीज़ समझना पड़ेगा। समाज के पूरे भारत के लोगों को कहना चाहूँगा, जो लोग इस चीज़ में कहीं ना कहीं गुमराह है कि हमारे महापुरुष प्रसाद खाते हैं, तो ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है, ये गलत है। और लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर में इनका सोच क्या। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हमको लोग समाज लोग मेला मालिक बना दिए हैं, तो मेला मालिक बनाने से नहीं होता है। हमको सोच है जो सारी समाज लोग पढ़ाई लिखाई पर आवे और करने में करने मिलाए कलम के आगे बढ़ावे और समाज बदलाव करे। और लोग कहते हैं जो हम समाज बदलेंगे, विचार बदलेंगे, इस हालत में विचार वही हालत में बदलाएगा जब तक पढ़ाई लिखाई के आगे हम लोग नहीं लाएंगे, तब तक इसमें कुछ होने जाने का नहीं है। हमारे माननीय लक्ष्मण पासवान जी ऐसा वीर, ऐसा आदमी यदि 100-200 यदि हो जाएगा तो क्या संसार नहीं बदलेगा? सब कुछ बदलेगा। ऐसा बात नहीं है। जो लक्ष्मण पासवान जी आ करके मेला नहीं लगाते हैं, आ करके मेरे साथ पढ़ाई लिखा के विचार देते हैं और यह विचार सोच बदलने के लिए मेरे समाज के कहते हैं, दिन रात इकट्ठा करके समाज जुटाते हैं और बोलते हैं जो पढ़ाई लिखाई के आगे लाइए, विचार बदलिए। लेकिन लोग समझता है नहीं। लोग कहते हैं एक बार जब चलिए आप लोग तो लोग सुतल रहता है। इस पर समाज कैसे बदलाव होगा? हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की आप लक्ष्मण सर की बात बोल रहे हैं, क्या राकेश पासवान जो वैशाली की उनको जो हत्या हुआ, क्या किसी के बहू बेटियों को छेड़े थे? जी नहीं सर, समाज के लिए लड़े थे ना। जब समाज के लिए लड़े थे, उनको हत्या हो गया। हो सकता है कल लक्ष्मण पासवान जी का हत्या हो जाए, हो सकता है कल मेरे को हत्या हो जाए, हो सकता है कल इनको हत्या हो जाए। आखिर में किनके लिए लड़ रहे थे वो? समाज के आज किनके लिए लड़ रहे? कब समझेंगे लोग? क्या समझेंगे लोग? जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो ऐसी घटना घटते रहेगा। समाज के लिए इकट्ठा रहना पड़ेगा और समाज के लिए विचार बदलना होगा। और विचार बदलने के बाद जब तक कलम में आगे नहीं आएगा तो समाज बदलाव नहीं होगा। इसलिए मेरा पासवान जाति का विचार है, जो भी आगे बढ़ता है इन्हें घूस घास करके लोग की हत्या करवा देता है। इस पर सब आदमी इकट्ठा रहेगा, कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी आदमी को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय और जय भीम के स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को जगाने का, फिर भी लोग कहीं ना कहीं गुमराह है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने समाज के ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं तब तक अपने हक और अधिकार को वो जानेगा नहीं, और हक अधिकार को जानने के लिए सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है। शिक्षा दो तरह की होती है, एक सामाजिक और एक स्कूली शिक्षा। स्कूली आखिर में शिक्षा तो हमारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS सब है, लेकिन वो लोग ही जाकर के मूर्तियों पे माला चढ़ा देते हैं और विचारों पे ताला लगा देते हैं। कैसे होगा? ये विचारों पर ताला लगा देते हैं, इसके लिए तो उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे महापुरुषों ने क्या किया था, उसके विचारों को और उनके सिद्धांतों को जानना होगा। तो इसके लिए जानने के लिए उनको ऐसे लक्ष्मण पासवान जी ऐसे लोगों के साथ उनको जुड़ना होगा। जुड़ने के बाद संघर्ष करना होगा। संघर्ष करने के बाद धीरे धीरे बदलाव होते होते हमारे समाज को बदलने के लिए कुछ बहुत से कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। इसके लिए तो हम अपने समाज को एक ही बात कहेंगे कि वो तलवार को छोड़े और कलम को हाथ में ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात बोले हैं। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आप सभी लोग को जय भीम नमो बुद्धाय। हम यही कहना चाहेंगे, अपना परिचय भी दे दें। मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ।
और हम यही कहना चाहेंगे से आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं हमारे महापुरुषों को हम इसलिए लगाए हैं कि ये लोग माने हमारे भविष्य के लिए माने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ताकि मैंने अच्छे परिचय देने का मैंने काम किया। और कोई देवी देवता तो है नहीं, तो हम यही महापुरुषों लोग को मानते हैं। और ये जो मेला हम लोग लगाने का काम किए हैं, ये मैंने और मेला लगाने का और जो वक्ता लोग हमारे मंच पर आके जो बात करते हैं, तो यह शिक्षा की बात को मैंने हमारे जो अनपढ़ गवार जो भी हैं हमारे समाज में, उन सभी को शिक्षित और संगठित करने का यह एक माने मंच को तैयार किया गया है, ताकि हमारे जो माने हमारे समाज के लोग जो हैं ताकि शिक्षित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, आइए सर आगे आइए। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। परिचय दे दें आप। रंजीत कुमार मेरा नाम हुआ। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही मार्केबल बात छूट रहा था, लक्ष्मण सर से हम नहीं ले पाए हैं, आपसे लेंगे। यहाँ पे सभी महापुरुषों की तस्वीर लगी है, एक इसमें तस्वीर रामविलास पासवान जी का भी लगा है, और उस तस्वीर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर में तथागत गौतम बुद्ध से लेके बाबा साहब और वीर चुहरमल और राजा शैलेश जितने भी लोग हैं, सारे लोग अगर हमारे समाज के लिए काम किए, तो रामविलास पासवान जी का भी योगदान बताए कि उनका योगदान समाज के लिए क्या रहा। देखिए, रामविलास पासवान जी का जो दलित के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और वो अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और दलित के लिए काम किए, इसलिए वो हम अपने महापुरुष के साथ उनको भी एक बार नमन करते हैं। यही बस बात है उनके लिए। हम आपको कहना चाहेंगे, बिल्कुल आप शॉर्ट में बोला, अच्छी बात है, लेकिन रामविलास पासवान जी को हम ये नहीं कहते कि तस्वीर उनको नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए उनको। वो हमारे समाज के लोग थे, हमारे समाज के लोग तो लगाना चाहिए उन्हें। लेकिन जब पार्लियामेंट में जब बात उठी आरक्षण की, 10% आरक्षण की, तो उस आरक्षण के पक्षधर थे रामविलास पासवान जी। उन्होंने कहा कि हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हल चला के भी खा लेंगे, ठेला रिक्शा चला के भी खा लेंगे, लेकिन सवर्ण समाज के लोग कहाँ जाएंगे? उन्हें आरक्षण चाहिए। क्या हमारे लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए आरक्षण के लिए क्यों नहीं कभी आवाज़ उठाया? ये तो राजनीतिक बात है सर, वो कुछ राजनीतिक दबाव में आने के कारण हो सकता है वो उन्होंने ऐसा किया होगा। राजनीतिक दबाव, तो चलिए कहीं ना कहीं कमी है और लोगों के नॉलेज में थोड़ा सा कमी है। हम लक्ष्मण सर से इस बात को जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीर लगाए तो तस्वीर के बारे में जानना, क्योंकि सारे महापुरुषों को सब लोग जानते हैं, उनको भी जानने की ज़रूरत है, उनको भी अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या है। सर विशेष बताएं उनके बारे में। चलिए, आप पूछ रहे हैं तो मैं भी शॉर्ट में बता दूं। देखिए, वे बाबा साहब के विचार के फॉलो किए, ऐसा बात नहीं है जो मेरे दलित समाज के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन बाद में उनके साथ क्या प्रॉब्लम आया, जैसे हमारे लड़का ने कहे जो राजनीतिक, उन्होंने समाज के लिए काम किया। जब नए नए उठे तो 4,58,000 वोट से जब जीते थे, विश्व रिकॉर्ड किए थे, तो एक समाज के दिन था जो समाज के लिए काम किए थे तब उठे थे। लेकिन बाद में उनका कहाँ से क्या दबाव आया जो उनमें परिवर्तन हो गया, जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कारण वही है कि बाद में उनके साथ क्या समस्या आया जो दबाव में आके हमारे समाज की न्याय की ओर छोड़ दिए। ये तो उन्हीं के समझ था, तब हमारे बीच रहे नहीं, इसलिए मैं विशेष उनके बारे में नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमारे बीच वो नहीं है। उनके बीच कुछ कहूँ यदि होते तो उन पे मैं बहुत सारे बात कह सकता था जो उनके कान तक जाता, लेकिन अब हमारे बीच नहीं है, इसलिए उनको मैं नमन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो पूजनीय है, वो हमारे पूजनीय हैं। जब इस धरती को छोड़ करके चले गए तो वो पूजनीय हो गए, पूजनीय है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, लगातार लोग वोट जो करते हैं सर, राजनीति जो सत्ता की बात करते हैं, तो वोट लोग जातियों के नाम पे करते हैं। अगर जो देखा जाए तो जातियों के नाम पे करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार जो 24 का चुनाव होगा और 25 का, उसमें चिराग पासवान को क्या आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आप कैसे बात कर दिए?
आप कह रहे हैं ये जाति पक्ष, मैं जो ये मंच देख रहे हैं इंद्रजीत भाई, आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिए, वहाँ मैं शॉर्ट कर दूँगा लेकिन इस पर मैं विस्तार से बोलूँगा। भाई जी, ये जो मैं दिन रात अपना खून और पसीना बहाकर जो ये मंच लगा है कटरमाला की धरती पे, ये बहुजन समाज की एक करने के लिए किए हैं। जो हमारे समाज के हित की बात नहीं करेगा उसको कतई हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये सुन लीजिए भाई जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन जाने। जो हमारे बहुजन, हमारे 85% लोग को जो बात करेगा उसके साथ हूँ। जातिवाद हम लोग अब वोट देने वाले नहीं हैं। हम को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग। जय भीम तो वो भी करते हैं, आपने पहले भी डाला है भाई जी। जय भीम भी दो तरह के होता है, हम लोग वो जय भीम वाले नहीं हैं। बाबा साहब के नाम पर एक एक खून के कतरा बहाने के काम करेंगे, वैसा जय भीम वाले हैं भाई। न तो आज मैं भी एक कहीं प्रतिनिधि होता। लोग बोला बाबा साहब के विचार छोड़ो, मैं बोला इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैं कुछ बनूँ या नहीं बनूँ, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो विचारधारा है उसको मैं कतई नहीं छोड़ सकता हूँ। जो नीला गमछा देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस मन से भी मैं बोला हूँ, ये मेरा नीला गमछा नहीं, ये कफन है। ठीक है भाई जी, इसलिए मैं बाबा साहब के विचारधारा को नहीं छोड़ सकता हूँ। और जो मेरा 85% बहुजन की बात करेगा, मेरे पूरे OBC SC ST कम्युनिटी सभी के जो बात करेगा उसके साथ हूँ और उसी के वोट करूँगा और उसी के साथ रहूँगा हम लोग। चलिए, जो मेरे समाज के न्याय मिलेगा भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, समता और स्वतंत्रता जो संविधान हमें सिखलाता है वो होनी चाहिए। सभी को न्याय होनी चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए और सभी को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ और OBC के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इस पर सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और हमारे लोगों को, हमारे नेता को पहचान करना पड़ेगा। हमारे नेता जो कहीं ना कहीं समाज हित में काम नहीं करते हैं, उन्हें विरोध करना पड़ेगा। और नहीं तो समाज को जिस तरह गर्त में ले करके जा रहे हैं, जो बाबा साहब कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार देने का काम किए हैं, वो संविधान वोट का अधिकार देने का काम किए हैं। संविधान अगर नहीं रहेगा तो वो ना वोट के अधिकार रहेगा, ना हमारे नेता चुन के जाएंगे, न हम बोल पाएंगे। अगर संविधान ही नहीं रहा तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर संविधान को बचाना है तो ऐसे गद्दार नेता लोगों को चुनना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा और उन्हें कहीं ना कहीं समाज से बर्खास्त करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। मैं आगे कहना चाहूँगा कि जब मेरे वीडियो पे आते हैं चैनल पे और इस तरह की जो गांव से मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा है, तो मेरे चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।